नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राजस्थान में कल नए मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली। 22 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है और मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं। मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है ये उसी तरह चौंकाने वाला है जैसे मुख्यमंत्री का चयन। खास बात यह है कि नए विधायकों को और नए चेहरों को महत्व दिया गया। एक तरह से एक और नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया है। यह प्रयोग है कि पुराने नेताओं की बजाय नए और युवा चेहरों पर दांव लगाना, उनको मौका देना। खास बात यह है कि इसमें वसुंधरा राजे से जुड़े रहे विधायकों या उनके पक्ष के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी गई है। कल जो मंत्रिमंडल ने शपथ लिया है उसमें 22 विधायकों ने शपथ ली है। 22 में से 17 विधायक एकदम नए हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। और एक ऐसे विधायक जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, काफी चर्चित था, उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया है। वो है बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ का नाम बहुत तेजी से विधानसभा चुनाव के दौरान उभरा था। लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर विधानसभा का चुनाव लड़ने का उनको निर्देश दिया गया था। उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री की दावेदारी थी। उत्तर प्रदेश का प्रयोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का सफल रहा है। इसी के आधार पर माना जाता था कि एक और योगी मुख्यमंत्री बनेगा। माहौल भी बना, लेकिन उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर रहा और अब उनको मंत्रिमंडल में भी स्थान नहीं मिला। जो 2 और नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे थे उनमें जो दिल्ली से आए थे सांसद थे, उन दोनों को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यह है किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सदस्य थे। राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा। माना जाता था कि मीणा समुदाय बहुत प्रभावशाली है राजस्थान में, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है, तो इस समुदाय को मुख्यमंत्री का मौका मिल सकता है। लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। आखिर उनको मुख्यमंत्री के साथ काम करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। दूसरे राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर केंद्र में मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री थे। सांसद का पद से त्यागपत्र देकर सांसदी छोड़कर ये भी राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने आए और इनका नाम भी चर्चा में था कि हो सकता है राज्यवर्धन सिंह राठौर को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब उनको मंत्री बना लिया गया। लेकिन खास बात यह है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ी लाल मीणा दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, यानी कि उनका सम्मान बरकरार रखा गया। दिल्ली से सांसदी छोड़कर चुनाव लड़ने वालों में जयपुर राजघराने की दिया कुमारी जी को भी लोकसभा से त्यागपत्र दिलाकर चुनाव लड़ाया गया। हालांकि दिया कुमारी को महत्वपूर्ण पद मिला है। इनका नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, लेकिन इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, यानी कि सम्मानजनक स्थान मिला है। तो एक तरह से जो मंत्रिमंडल बना है उसमें जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है और दूसरा
युवा वर्ग को महत्व देने की और नए चेहरों को महत्व देने का प्रयास हुआ है। जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो सर्वाधिक मंत्री जाट समुदाय से बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य राजस्थान में जाटों को सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। 4 जाट मंत्री बने हैं, 3 राजपूत मंत्री बने हैं और बाकी ब्राह्मण समुदाय से वैश्य, मीणा, बिश्नोई, गुर्जर सबसे एक एक दो दो मंत्री बनाए गए। पूरे मंत्रिमंडल में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि वसुंधरा राजे जो वहां की मुख्यमंत्री रही और माना जाता था कि वसुंधरा ही अगली मुख्यमंत्री फिर होंगी, लेकिन उनका नाम नहीं चला और केंद्र ने उनको मुख्यमंत्री पद का मौका इस बार नहीं दिया। तो अब ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे चूंकि बहुत प्रभावी हैं, उनके समर्थक विधायक भी बहुत हैं, तो उनके लोगों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे से के पक्ष के लोगों की संख्या काफी कम है, या कहा जाए कि 1 या 2 ही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वसुंधरा क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक कद्दावर नेता को, जो मुख्यमंत्री पद की एक तरह से स्वाभाविक दावेदार भी थी और उन्होंने चलाया भी राजस्थान को, तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो अब सबकी निगाह इस बात पर है कि आखिर वसुंधरा क्या करेगी। वसुंधरा को भारतीय जनता पार्टी किस रूप में उनका राजनीति में उपयोग करेगी, किस तरह से उनको जिम्मेदारी देगी, क्या उनके अनुभवों का और उनके संपर्कों का लाभ उठाएगी भारतीय जनता पार्टी और किस रूप में उठाएगी। क्या वसुंधरा राजे को केंद्र में कोई जिम्मेदारी तय की गई है, या उनको केंद्र के में संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, या ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे को अगला लोकसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र की राजनीति में ले आया जाए। ये तय है कि वसुंधरा राजे की उपेक्षा करना संभव नहीं है। उनकी उपेक्षा पार्टी करेगी भी नहीं, करना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि उनका भी जनाधार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत बड़े परिवार से और बहुत बड़े एक नेता जो रही भारतीय जनता पार्टी की आधार विजय राजे सिंधिया की बेटी है। विजय राजे सिंधिया राजमाता के रूप में उनको जाना जाता था। राजमाता विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य थी। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तो जो लोग संस्थापक सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुए थे, उनमें विजय राजे सिंधिया भी थी। विजय राजे सिंधिया का एक अपना बहुत बड़ा स्थान रहा। उनके जो भतीजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो केंद्र में मंत्री हैं। ग्वालियर राजघराने से इनका संबंध था, ये वहाँ का इनका मायका है और धौलपुर में इनकी ससुराल है। तो इनका 2 राज्यों से संबंध है और काफी प्रभावी है। अब भारतीय जनता पार्टी उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभवतः देने जा रही है। माना जाता है कि उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। संभवतः उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में कोई पद निर्धारित कर लिया है, तय कर लिया है, उसकी घोषणा होना बाकी है और अगला लोकसभा चुनाव भी उनको लड़ाया जा सकता है। हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में ही सामने आए। लेकिन नया मंत्रिमंडल और युवा मंत्रिमंडल राजस्थान में पदारूढ़ हो गया है। देखते हैं किस तरह से राजस्थान में ये मंत्रिमंडल अपना स्थान बनाता है और किस तरह से ये सुशासन की व्यवस्था को स्थापित करके, क्योंकि लंबा समय 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का गुजरा है। कांग्रेस के समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं रही। खास बात यह रही कि कांग्रेस के ज़माने में राजस्थान तुष्टीकरण का शिकार रहा। उस तुष्टीकरण से और तमाम अनियमितताओं से भजन लाल शर्मा कैसे राजस्थान को निकाल कर लाते हैं
और कैसे एक सुशासन स्थापित करते हैं, लोकप्रिय सरकार चलाते हैं, ये अब उनकी कौशल और उनके परिश्रम और उनकी जानकारी, योग्यता पर निर्भर करेगा। देखते हैं समय पर क्या परिणाम आते हैं। उम्मीद है कि नया मंत्रिमंडल, युवा मंत्रिमंडल राजस्थान को विकास की राह पर ले जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।